समुद्र की गहराई में, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ एक जादुई समुद्र छिपा हुआ था। इस समुद्र का पानी चांदी की तरह चमकता था और इसकी लहरें मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत की तरह सरसराहट करती थी। इस जादुई समुद्र की रानी थी मत्स्या, एक दयालु और बुद्धिमान जलपरी। उसकी मीनों की सेना उसकी रक्षा करती थी, जो चमकीले मोतियों से जड़े कवच पहनते थे। एक दिन एक भयानक तूफान ने समुद्र को तबाह कर दिया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि वे आसमान को छूने लगी और जहाज तिनके की तरह टूट गए। तूफान की चपेट में आकर एक जहाज जादुई समुद्र में गिर गया। जहाज से एक युवक वीर समुद्र में गिर गया। वो डूबने लगा, लेकिन मत्स्या ने उसे बचा लिया और उसे अपने महल में ले गई। वीर जादुई समुद्र की सुंदरता देखकर चकित रह गया। मत्स्या ने वीर की देखभाल की और उसे अपने समुद्र के रहस्य बताए। वीर को भी मत्स्या से प्यार हो गया, हालांकि वो जानता था कि उसे अपने घर वापस जाना है। मत्स्या वीर को वापस जाने में मदद करने के लिए सहमत हो गई। उसने उसे एक जादुई मोती दिया जो उसे सतह पर ले जाएगा, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि वो कभी भी जादुई समुद्र के रहस्यों को किसी को नहीं बता सकता। वीर मत्स्या को अलविदा कहकर सतह पर लौट आया। वो घर वापस चला गया और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ा। हालांकि वो कभी भी मत्स्या या जादुई समुद्र को नहीं भूल पाया। कुछ साल बाद एक भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और लोग भूखे मरने लगे। वीर को जादुई समुद्र का पानी याद आया, जो अलौकिक शक्तियों से भरपूर था। वीर अपने वादे को तोड़ने में हिचकिचाया, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर सूखे को खत्म करने के लिए वो वापस जादुई समुद्र में जाने का फैसला किया। जादुई समुद्र में वापस पहुंचने पर वीर ने मत्स्या से माफी मांगी और उसे अपने लोगों को बचाने में मदद करने के लिए विनती की। मत्स्या वीर की निष्ठा से गन हुई और उसे एक छोटी शीशी जादुई समुद्र का पानी दे दिया। वीर ने शीशी को अपने गांव में ले लिया और उसमें से एक बूंद पानी हर सूखे खेत पर छिड़का। जहां भी पानी गिरा, वहां तुरंत ही हरी भरी फसलें उगाईं। वीर ने जादुई समुद्र के रहस्य को उजागर किए बिना अपने गांव को बचा लिया। इस कहानी से पता चलता है कि जादू असली होता है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा जादू प्रेम, त्याग और वादे निभाने में होता है। मत्स्या की मदद से वीर ने तो अपने गांव को बचा लिया, लेकिन जादुई समुद्र की याद उसे सालती रही। एक रात सपने में मत्स्या ने उसे पुकारा। जादुई समुद्र मुसीबत में था। एक अंधेरा सागर, जो जादुई समुद्र का दुश्मन था, उसकी सीमाओं को पार कर रहा था। उसका दूषित पानी जादुई समुद्र को बर्बाद कर रहा था। वीर जानता था कि उसे वापस जाना होगा। उसने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और जादुई समुद्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अंधेरे सागर को रोकने की शक्ति सिर्फ मून मोती में है। यह मोती हर पूर्णिमा की रात को एक विशेष खिलने वाले फूल की पंखुड़ियों पर बनता था, लेकिन ये फूल सिर्फ मगरमच्छों के दलदल में उगते थे। वीर दलदल तक पहुंचा और मगरमच्छों को चकमा देकर फूल प्राप्त करने में सफल रहा। पूर्णिमा की रात को फूल पर मोती बनते ही अंधेरे सागर का जाल टूट गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस खींच रही हो। जादुई समुद्र बच गया था। वीर मत्स्या का शुक्रिया अदा करने जा रहा था, लेकिन मत्स्या कमजोर थी। अंधेरे सागर के जहर ने उसे जकड़ लिया था। वीर को बताया गया कि इस जहर का तोड़ सिर्फ सूरजमुखी के आंसुओं में है। सूरजमुखी एक दुर्लभ पौधा था, जो सूर्योदय के समय ही खिलता था। वीर सूरजमुखी की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में कई खतरे झेले, लेकिन आखिर सूर्योदय से पहले सूरजमुखी तक पहुंच गया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण सूरजमुखी पर पड़ी, उससे आंसू कपने लगे। वीर ने जल्दी से उन्हें शीशे में इकट्ठा कर लिया। वापस जाकर उसने सूरजमुखी के आंसू मत्स्या को पिलाए। धीरे धीरे मत्स्या स्वस्थ होने लगी। रानी मत्स्या ने वीर की वीरता से प्रसन्न होकर उसे जादुई समुद्र का रक्षक बना दिया। वीर ने अपने गांव की रक्षा करने का वादा नहीं तोड़ा था और जादुई समुद्र की रक्षा भी कर दी थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। वीर के नए रोमांच अभी शुरू हुए थे। रानी मत्स्या के रक्षक बनकर वीर का जीवन रोमांच से भर गया। मत्स्या की रानी होने के नाते कई जिम्मेदारियां थी, जिनमें जादुई समुद्र के मोतियों की रखवाली भी शामिल थी। ये मोती साधारण नहीं थे, बल्कि हर मोती किसी खास जादुई शक्ति से युक्त था। एक दिन मत्स्या ने वीर को बताया कि चंद्र मोती चोरी हो गया है। चंद्र मोती के बिना जादुई समुद्र का प्रकाश कम होता जा रहा था। वीर चंद्र मोती को वापस लाने की जिम्मेदारी संभालने के लिए निकल पड़ा। उसकी यात्रा उसे समुद्र के अंधेरे कोनों तक ले गई, जहाँ भयानक जीव रहते थे। रास्ते में वीर की मुलाकात एक चालाक ऑक्टोपस से हुई, जिसने उसे बताया कि चंद्र मोती को लोबस्टरों के राजा ने चुरा लिया है। लोबस्टरों का राज्य एक ज्वालामुखी के पास स्थित था, जहाँ तेज धाराएं और भूकंप आम थे। ज्वालामुखी के पास पहुँचने पर वीर पर लोबस्टरों की सेना ने हमला कर दिया। वीर ने अपनी चतुराई और रानी मत्स्या द्वारा दिए गए जादुई हथियारों की मदद से उनसे लड़ाई की। लंबी लड़ाई के बाद वीर लोबस्टरों के राजा तक पहुंचा। राजा ने बताया कि उसने चंद्र मोती नहीं चुराया था, बल्कि उसे एक जहाज से प्राप्त किया था जो समुद्र में डूब गया था। राजा की बात सुनकर वीर को समझ में आ गया कि जहाज वही था जिसे उसने सालों पहले जादुई समुद्र में देखा था। उसने राजा को समझाया कि चंद्र मोती जादुई समुद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजा वीर की बातों से सहमत हुआ और उसे चंद्र मोती लौटा दिया। चंद्र मोती वापस लाकर वीर ने जादुई समुद्र की रानी के रूप में मत्स्या की मदद की। रानी मत्स्या वीर की वीरता से बहुत खुश हुई थी। इस तरह वीर जादुई समुद्र का रक्षक बनकर न केवल अपने गांव की रक्षा करने का वादा पूरा करता रहा,
बल्कि रानी मत्स्या और जादुई समुद्र की भी रक्षा करता रहा। रानी मत्स्या और वीर के रोमांच यही खत्म नहीं हुए। जादुई समुद्र के रक्षक के रूप में वीर ने न सिर्फ मोतियों की रक्षा की बल्कि कई खतरों से समुद्र की रक्षा की। धीरे धीरे वीर और मत्स्या के बीच एक गहरा बंधन बन गया। वीर को एहसास हुआ कि जादुई समुद्र ही उसका असली घर है और मत्स्या ही उसका सच्चा प्यार। एक दिन वीर ने हिम्मत जुटाकर रानी मत्स्या से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मत्स्या भी वीर के साहस और दयालुता से प्रभावित थी, लेकिन वो एक जलपरी थी और वीर एक इंसान। उन्हें पता नहीं था कि उनका प्यार कैसे परवान चढ़ सकता है। जैसे ही वीर निराश होकर लौटने वाला था, एक चमत्कार हुआ। चंद्र मोती की रोशनी में समुद्र की गहराई से एक प्राचीन कछुआ उभर कर आया। कछुआ ज्ञान का स्रोत माना जाता था। उसने वीर और मत्स्या की कहानी सुनी और बताया कि एक दुर्लभ औषधि है जो इंसान को जलपरी में बदल सकती है। वीर इस औषधि को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसका रास्ता कठिन था, लेकिन अपने प्यार के लिए उसने हर मुश्किल को पार किया। आखिरकार एक दूरस्थ द्वीप पर उसे वो औषधि मिल गई। वापस लौटकर उसने रानी मत्स्या को औषधि पिलाई। धीरे धीरे मत्स्या की मछली की पूंछ पैरों में बदल गई और वो इंसानी रूप धारण कर ली। वीर और मत्स्या खुशी से झूम उठे। अब वे दोनों एक ही दुनिया के थे। उन्होंने जादुई समुद्र के किनारे भव्य समारोह के साथ शादी की। वीर और मत्स्या जादुई समुद्र के रक्षक बने रहे और उनके बच्चे भी इस विरासत को आगे बढ़ाते रहे। वीर ने अपने गांव की रक्षा का वादा पूरा किया, जादुई समुद्र की रक्षा की और अपने सच्चे प्यार को पा लिया। ये कहानी जादू, वीरता, त्याग और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार की जीत की कहानी बन गई।